काळ भैरव निडी वर्सेस या दोन संघांमध्ये जो संघ विजयी होईल राटीडाय की रोहाडाय कुठला संघ नक्कीच टॉप 4 मध्ये प्रवेश करेल कुठला संघ पहिली सेमी फायनल खेळेल नक्कीच निडी संघासमोर निडी संघाचा एक निर्णायक खेळाडू ज्याने कालच्या दिवसामध्ये या स्पर्धेमधील पहिलं अर्धशतक आणि पहिली मेडनवर हाताळणारा असा एक ऑलराऊंडर खेळाडू प्रशांत मडवी ऋतिक साळुंके फटका फसलाय चेंडू खाली वैभव सानप काही चूक करणार नाहीये फलंदाज बाद पहिल्या चेंडूवरती एक मोठा मासा आपल्या जाळ्यामध्ये फासला गेलाय ऋतिक साळुंके बॅक टू द पॅव्हिलियन आपण बघतोय वैभवने एक निर्णायक झेल पकडला पहिल्या चेंडूवरती ऋतिक साळुंके असा मोठा मासा आपल्या जाळ्यामध्ये फासलाय नक्कीच ऋतिक बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये त्यानं देतोय शुभम पाटील एक धडाकेबाज फलंदाज नॉन स्ट्राईकला आपण बघतोय एक धडाकेबाज फलंदाज आहे गौरव असा एक धडाकेबाज फलंदाज एक डावखुरा फलंदाज आहे लेफ्ट हँड बॅट्समन आहे गौरवला धावा बनवायच्यात भास्करला धावा रोखायच्यात पहिल्या चेंडूवरती विकेट आल्यानंतर दुसरा चेंडू आपण पाहतोय मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता तत्पूर्वी आपण जर पाहिलं तर चेंडू सरळ पॅडवरती आपटला आणि वन बाउन्सची मात्र इथे वॉर्निंग दिली जाते गोलंदाज भास्कर अशाच पद्धतीचा चेंडू जर पुन्हा एकदा फेकला गेला तर मात्र दंडित करण्यात येईल तर मात्र आपण बघतोय शिक्षा दिली जाईल पंचांतर्फे दशपंच आहेत पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय निलेश जी मस्कर आणि नक्कीच विनेश जी रटाडे पंचांच्या भूमिकेमध्ये आहेत गोलंदाजी मार्फत भास्कर षटकातील पुढील चेंडू बेगीट सुरेख फटका देखना स्ट्रोक चेंडू जाईल एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने सीमारेखा बाहेर 6 धावांसाठी धन्यवाद डीजे इथे मात्र आपण बघतोय गौरवने मात्र आपल्या बाजव्या बदलल्या गौरवला माहिती आहे षटकार चौकार लगावाच लागेल कारण की समोर सुद्धा तेवढ्याच ताकदीचा तेवढाच मातब्बर संघ आहे की त्याने आपण वाजतोय तब्बल प्रथम क्षेत्ररक्षण केलंय आणि जेवढ्या धावा समोर येतील तेवढ्या धावा चेस करत आतापर्यंत आपण वाजतोय रोहाडाय संगीत पर्यंत पोहोचलाय कोरड्याचा चेंडू पुन्हा एकदा बेग हिट नक्कीच चेंडू आपण पाहतोय परफेक्ट क्लिक झाला होता पण चेंडू खाली हरेश सानप एक परफेक्ट झेल परफेक्ट विकेट फलंदाज बाद एक मोठा धक्का आपण पाहतोय गौरवच्या स्वरूपामध्ये नक्कीच प्रेम क्रिकेट वरती असलेले हे प्रेम आपण पाहतोय सर्व प्रेक्षकांचं वेळात वेळ नक्कीच एक क्रिकेटचा मोठा वेळ आहे आणि ते सर्वच आपण पाहतोय क्रिकेटचे चाहते क्रिकेटचे वेडे क्रिकेटचे दिवाने आपण पाहतोय वेळात वेळ काढून या स्पर्धेचा पूर्णपणे आनंद लुटण्यासाठी आलेले आहेत नक्कीच आजचा हा दिवस दुसराच आहे या स्पर्धेचा अजूनही ही 2 दिवस पुढे म्हणजे आपण पाहतोय 4 दिवस स्पर्धा आणि या 4 दिवसामध्ये पूर्णपणे आपण पाहतोय प्रेक्षकांनी हजेरी लावावी अशी सर्वांची इच्छा असेल कारण की प्रेक्षक नसतील तर कुठल्याही मॅचेस होणार नाही यात काही शंकाच नाहीये महत्त्वाचं खेळामध्ये नक्कीच काय आहे तर प्रेक्षक स्कोरबोर्ड आणि समालोचक हा एक मोलाचा वाटा असणार आहे प्रेक्षकांचा एक उत्साह नक्कीच टाळ्या शिट्ट्या त्याच्यावरती फलंदाजांचा एक आपण पाहिलं तर एक उत्साह आणि एक आत्मविश्वास वाढला जातो
इथे ऍक्टिवाची चावी कोणाची पडली असेल विनंती असणार आहे, ऍक्टिवाची चावी कोणाची पडली असेल तर समालोचक कक्षामधून घेऊन जायची आहे. धावसंख्येत आपण बघतोय एक निवाड. धावसंख्या धावफलकावरती 7 धावा, 5 चेंडू झाले. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू येणं बाकी असणार आहे. या षटकातील पहिले षटक प्रगतीपदावरती आहे. गोलंदाज भास्करचं एक निर्णायक गोलंदाजी करण्यासाठी आलाय. भास्करला माहिती आहे धावा रोखायच्या आहेत. या षटकामध्ये पहिलं षटक प्रगतीपदावरती असताना एक षटकार आला होता फलंदाज गौरव कडून, त्यानंतर केलेला कमबॅक गोलंदाज आपण बघतोय भास्कर कडून. षटकार आल्यानंतर गौरवला मात्र तंबूच्या आश्रयाला पाठवलं. शेवटचा चेंडू सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने थोडी फिरकी घेतली, षटकाचा वेध घेतला. इथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. धावसंख्या स्थिर आहे. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय तब्बल धावसंख्या धावफलकावरती 7च आहे. षटक क्रमांक पहिले समाप्त. पहिल्या षटकाची सांगता झाली, पहिल्या षटकाची सांगता झाली. आणि नक्कीच यापुढील समालोचक ऐकण्यासाठी मी नेतोय आमचे सदी समालोचक सरांकडे. निर्णायक मुकाबला है नीडी के खिलाफ खेलने के लिए. इन दो टीमों के बीच में से जो टीम जीतेगी वो काल भैरव नीडी के खिलाफ खेलेगी. स्कोर बोर्ड पर एक ओवर के समाप्ति के बाद 7 रन. जर्सी नंबर MS धोनी. ये खराब, आम के आम गुठलियों के भी दाम. ये गेंद सीमा रेखा पर जाती हुई, लेकिन कमाल की फील्डिंग. 3 रन तो जरूर आएंगे ऐसा लग रहा है. अंपायर्स का इशारा आना बाकी, नो बॉल ही था. 9 प्लस ये 2 यानी कि 3 रन आते हुए खाते में, और ये फ्री हिट भी. तो ये तो ऐसा लग रहा है कि जन्मदिन का तोहफा 3 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 पर. जिम लेकर 1954 टेस्ट मुकाबले में एक ही इनिंग में सभी खिलाड़ियों को आउट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, और उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की अनिल कुंबले ने. गेंदबाजी मार्ग पर विजय, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. सामने बल्लेबाज शुभम. फुल टॉस, फ्री हिट पर कोई रन नहीं. शॉर्ट थर्ड मैन पर निखिल काटकर. एक खिलाड़ी थोड़ा सा वाइडिश रखा है पॉइंट पर, एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, दायरे के बाहर स्क्वायर लेग और मिड विकेट. अगली गेंद दो छोर इनसे ढाटा वेमाडी गेंद की तरफ से तेज तर्रार गेंद. ये घुटना टेक, अच्छा टाइमिंग नहीं है, फिर भी गेंद कहां पर जाएगी. ओ व्हाट अ कैच, कार्बन कमाल कैच ऑफ द मैच. मिड विकेट से लगभग हम देखें तो 15-20 मीटर दौड़कर गए. खिलाड़ी का नाम बंटी पाटिल ने इस कैच को अंजाम दिया. कमाल का कार्बन कमाल कैच. डीजे रोहा डाय और राठी डाय के बीच ये डिसाइडर मुकाबला आप देख रहे हैं. इन दो टीमों में से जो टीम जीतेगी वो जाएगी श्री काल भैरव मित्र मंडल नीडी के खिलाफ खेलने के लिए. नीडी टीम से हम अनुरोध करेंगे कि वे अपनी टीम को तैयार रखें. इसके बाद आपका मुकाबला होना है. पहली गेंद पर 2 रन. केतन जंगम साहब, इनकी ओर से अगर विकेट हैट्रिक ली जाए तो 501 रुपए का इनाम रोहा डाई टीम के लिए. केतन जी जंगम, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है. इन एट नंबर 3, इन एट नंबर 5 पर 4 पर आते हुए बल्लेबाज रोशन. दाहिने हाथ से राउंड विकेट आड़े बल्ले से इसे ऑन साइड पर मोड़ दिया था. लॉन्ग ऑन पर बढ़िया फील्ड. पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी घुटना टेकने में गलती की. दोहरा रन पूरा करते हुए 2 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ हमारे स्कोरर मित्र हमसे कहते हुए कैलाश जी 12 पर. सेक्टर नंबर 12 वीरेंद्र, यहां पर युवराज सिंह की तरफ उनको बल्लेबाजी करनी होगी. चंडीगढ़ में कई लोग अच्छी अच्छी कारों में घूमते हैं. पीछा करती हुई गेंद, वाइड का इशारा आना ही बाकी था क्योंकि काफी बाहर उठी थी गेंद, और
बल्लेबाज ने खेलने की कोशिश की थी, ये अच्छी बात है। अगर आप खेलने की कोशिश नहीं करते और गेंद को छोड़ते तो वाइड नहीं दिया जाता, लेकिन ये रोशन ने इस गेंद को खेलने की कोशिश की, इसीलिए उसे वाइड करार दिया गया। काफी रीच से काफी दूर थी, स्कोर 13 पर, नॉट रीचेबल गेंद। धाटाव की इस MIDC के मैदान पर हर साल हर महीने में कई बड़ी बड़ी प्रतियोगिता हमें देखने को मिलती है। फुल टॉस और ये सिर्फ दिशा दी, कवर्स पर कोई खिलाड़ी न था डीप में, और इसी के चलते ये 4 रन इस चौके के प्रायोजक थे कुमार माननीय नरेश जी भोगटे, ग्राम पंचायत सदस्य धाटा, और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों पर। डीजे वाइड के साथ स्कोर में अब बढ़ोतरी होती हुई राठी डाई टीम की बल्लेबाजी चल रही है। हमनेश हादीमनी साहब, इनका हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। भारतीय सैनिक हैं और ऐसा कहा जाता है कि मातृभूमि से बढ़कर कोई वंदन नहीं होता, वंदे मातरम से बढ़कर कोई चंदन नहीं होता। ओवर पिच गेंद थी, ऑफ साइड पर सिर्फ दिशा दी, लॉन्ग ऑफ पर 1 ही रन। और जब गेंदें 30 यार्ड के बाहर जाती है ना मयूर जी, तो दूसरा रन लेना ही होता है। सिंगल के साथ स्कोर 19 पर, 19 ऑन बोर्ड। 3 विकेटों के नुकसान पर दूसरी ओर प्रगति पर है। पहले ओवर में मात्र 7 ही रन खर्च किए थे। आखिरी 1 गेंद का खेल अब शेष इस ओवर का। सामने बल्लेबाजी के लिए महेश, और इस बिंदी गेंद के साथ इस ओवर की हुई समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे कुमार हमनेश हादीमनी, भारतीय सैनिक। और 2 ओवर के खेल के बाद स्कोर 9 रन 9.50 के करंट रन रेट के साथ 19 पर। आखिरी ओवर का खेल शेष, और स्लॉग ओवर स्पेशलिस्ट इन्हें कह सकते हैं हम। नाम अभिदिन धन से, नाम बढ़िया रखा है माँ ने, सोच समझ कर नाम रखा है अभिषेक। हमारे अभिषेक को देखिए, बच्चन के बेटे का नाम अभिषेक था, इसलिए कि माँ ने भी इनका नाम अभिषेक रखा। ये इनके पीछे की कहानी है दोस्तों, ये आपको पता नहीं है। आखिरी ओवर का खेल शेष, स्ट्राइकर एंड पर अब बल्लेबाजी के लिए रोशन, जो कि अपने निजी साथ के योगदान पर खेल रहे हैं। लेफ्टी बैट्समैन है, उनको फायदा उठाना होगा कि हवा का रुख भी उनके पक्ष में है। स्पिन गेंदबाज का अटैक दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामने लेफ्टी बैट्समैन रोशन। शॉर्ट पिच गेंद हुक कर दिया था बैकफुट पर जाकर, लेकिन पीछे फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात, और खराब फील्डिंग और 4 रन। डीजे थैंक यू डीजे। खराब ये फील्डिंग, कहीं ना कहीं अच्छी गेंद थी, 1 ही रन या 2 रन ही जाना था, लेकिन फाइन लेके फील्डर अतुल के हाथों से ये गेंद छिटकती हुई बाउंड्री के बाहर। वो ये देखिए इस खिलाड़ी के, मैं कहूंगा अभिदीन का मैं कायल हो चुका हूं, क्योंकि कमाल की यॉर्कर भी डाल रहे हैं। एक चौका जरूर आया है, काफी लंबा रनअप नहीं है, फिर भी मीडियम पेस की कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर चौका आया, उसी की वजह से स्कोर 23 पर जा पहुंचा, लेकिन अब भी 4 गेंदों का खेल शेष इस ओवर का। बढ़िया विकेट कीपिंग और इसी के साथ बढ़िया स्टंपिंग। खिलाड़ी का नाम, विकेट कीपर का नाम आई थिंक भास्कर, और इसी के साथ अब रोशन की पारी समाप्त होती हुई। रोशन ने 2 चौके के साथ अपनी टीम के लिए 11 रन बनाए और 23 के योगदान पर चौथा विकेट गिरता हुआ अब बल्लेबाजी करने वाली टीम
राठी डाई टीम का। डीजे इन दो टीमों में से जो टीम जीतेगी वो अब खेलेगी निडी टीम के लिए। निडी टीम के कप्तान से अनुरोध होगा कि आप तैयार रहिए। टॉस होगी हमारे आदरणीय संगमेश हादिमनी साहब इनकी ओर से, वो मैन ऑफ द मैच देंगे और टॉस होगा बबलिया भाऊ रटाटे इनके माध्यम से। कमाल की मैं कहूंगा गेंदबाजी। प्रीतम सर ये स्टंपिंग है, कैच आउट है, कैच आउट। बल्ले से गेंद लगी है लेकिन कमाल की मैं कहूंगा अभिदिन की ये गेंदबाजी, दो कमाल के विकेट। बेस्ट गेंदबाज के लिए ये क्वालिफाई हो सकता है क्योंकि अगर विकेटें ज्यादा चटकाते हैं आमतौर पर तो क्वालिफाई हो सकते हैं। 2 विकेट उनके खाते में जाते हुए इस ओवर में मात्र 4 ही रन खर्च किए हैं, वो भी चौका कहीं ना कहीं मिसफील्ड का गया है। और अब स्कोर 23 पर। और हमारे अंपायर देखिए अभी अभी मां का फोन उनके आ चुका है। अक्षय राठौड़, राउडी राठौड़ की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। हैट्रिक बॉल पर हैं, क्या वो हैट्रिक बना पाएंगे युजवेंद्र चहल की तरह? क्या वो हैट्रिक बना पाएंगे इरफान पठान की तरह? 1987 विश्व कप न्यूजीलैंड का पक्ष था, मैदान था नागपुर का और हैट्रिक बनाई थी चेतन शर्मा ने। कैलाश को भी अभी अभी मां का फोन आया है। ये देखिए कुकर को लगाओ। मां का प्यार काफी बड़ा है, किसी भी दुकान से आप खरीद नहीं सकते मां का प्यार। ये इनसाइड आउट, खिलाड़ी के सिर के ऊपर से दायरे को भेदा और ये कमाल का चौका। 4 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रनों पर। डीजे थैंक यू। आखिरी गेंद का खेल शेष, स्कोर 27 पर। आखिरी गेंद पर अगर चौका आता है तो कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक टोटल खड़ा कर पाएगी टीम। अच्छी गेंदबाजी, सिर्फ दिशा दी, जड़ में गेंद, रनआउट का मौका और ये मौका हकीकत बनता हुआ। आखिरी गेंद पर रनआउट भी हुए, 1 रन आता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर। पहले बल्लेबाजी करती हुई राठी डाई पहुंची 28 रनों पर। 29 रनों का टोटल अब चेस करना होगा रोहा डाई टीम के सामने। अब जैसे ही ये मुकाबला खत्म होता है, टॉस के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय बबलिया भाऊ रटाटे और मैन ऑफ द मैच के लिए संगमेश हादिमनी सर को। डीजे या स्पर्धेचा 3रा दिवस असेल म्हणजे 1 फेब्रुवारी। उन 29 रनों की जरूरत। चला लवकर क्षेत्ररक्षण सजून घ्या। डीजे धन्यवाद। सोनार सिद्ध करंडक 2021 का ये आज का दूसरा दिन और दूसरा ये डिसाइडर मुकाबला आप देख रहे हैं राठी डाई 11 बनाम रोहा डाई 11 के बीच। रोहा 11 विरुद्ध कोलाड 11 या 2 मातब्बर संघांमध्ये प्रेक्षणीय सामना उद्या ठीक संध्याकाळी 4 वाजता याच मैदानावर आपणास बघायला मिळणार आहे।
उद्या रोहा 11 बनाम कोलाड 11। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं सोनार सिद्ध करंडक 2021 और अब दूसरे इनिंग के लिए 29 रनों की अब जरूरत है जीतने के लिए, बल्लेबाजी के लिए रोहा डाई 11 के लिए। अंपायर की भूमिका में नीलेश मस्कर और स्क्वायर लेग के अंपायर हमारे बड़े भैया प्रीतम पाटिल, मैन फ्रॉम कड़वे पेंड। और गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए ऋतिक सालुंखे, जो कि इस इनिंग में हालांकि सस्ते में आउट हुए। एक इनिंग में उन्होंने बनाए थे लगभग 49 रन और एक इनिंग में 23 रन। ऋतिक सालुंखे की गेंदबाजी पर अब स्ट्राइक एंड पर आते हुए भास्कर और नॉन स्ट्राइक एंड पर वैभव। राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन अभी बरकरार रखा है और इसी के चलते कई बार आपको पहली गेंद निकल पड़े, शॉर्टम पुल, और ये गेंद कितने रनों के लिए? 6 रन। कमाल का शॉट, पहली गेंद और 6। डीजे थैंक यू डीजे। हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या इशारा आता है, लेकिन आपके खिलाड़ी ने सिक्सर दिया इसलिए हमने सिक्सर दिया। वैसे हम कहते नहीं हैं, हम इंतजार करते हैं निर्णय का, हम निर्णय नहीं ले सकते। 4 रन है। पहली गेंद को आसमान दिखाया और ये चौका आया। वॉलंटियर्स थे वहां पर, प्लीज दर्शकों ने ये बता दिया है। पहली गेंद पर भास्कर के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका। ये देखिए कमाल का ये शॉट, पहली गेंद को ऑन साइड पर मोड़ दिया, दूसरी गेंद को ऑफ साइड पर सिर्फ कट कर दिया। डीप गली में गेंद जाती भी 4 रनों के लिए। कमाल की ये 2 शॉट्स, और दोनों ही शॉट्स ऐसे लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं 360 का ये ग्राउंड है और 360 ग्राउंड का भली भांति इस्तेमाल कर रहे हैं भास्कर। और पहली गेंद पर ऑन साइड पर चौका, दूसरी गेंद पर ऑफ साइड पर चौका। स्कोर 8 पर। डीजे तीसरी गेंद ऋतिक सालुंखे की, ये हाथों को उंगलियों को फेर कर गेंदबाजी की थी, लेकिन ऑफ साइड पर ड्राइव किया था। थोड़ी से कहीं ना कहीं चके थे और ये देखिए खराब थ्रो। एक ही रन था, वहां पर 2 रन पूरे करने में कामयाबी पाते हुए भास्कर और वैभव। अच्छी गेंद थी, हाथों को फेर कर गेंदबाजी कर रहे हैं, उंगलियों को नचाकर गेंदबाजी कर रहे हैं। श्रीकांत जी मोरे यांना सुद्धा विनंती, आपण अतिथी मंचावर यायचं आहे। आमचे आदरणीय त्यांचे इथे खूप खूप स्वागत असेल। ही संपूर्ण स्पर्धा तुमच्या सहकार्यानेच पुढे जाते। 10 रन स्कोर बोर्ड पर, 10 विदाउट लॉस। शॉर्ट पिच गेंद अपर कट और ये 4 रन आएंगे ही आएंगे। कितने रन अंपायर? ये 4। ये आया इस ओवर का तीसरा BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया, और इस चौके के प्रायोजक थे हमनेश हादिमनी। डीजे थैंक यू डीजे। 14 रनों पर अब टोटल आता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी, मैदान के चारों ओर बल्ला घुमा रहे हैं भास्कर। ओवर पिच गेंद, बॉलर बैक ड्राइव का प्रयास था, गेंद ऑन साइड पर जाती हुई लॉन्ग ऑन पर। 3 चौके हमने देखे, एक चौका डीप गली पर आया, एक चौका फाइन लेग पर आया, एक चौका कहीं ना कहीं बैकवर्ड पॉइंट पर आया। तो ये अच्छी संकेत भास्कर के लिए कि गेंदों को मेरिट पर खेल रहे हैं और जिस गेंद जिस साइड पर है उसी अंदाज से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी गेंद का अब खेल शेष और स्ट्राइक रेंज पर पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच बनते हुए वैभव। 1 रन के साथ स्कोर 13 रनों पर बगैर नुकसान अब बल्लेबाजी करती हुई टीम। 15 रन हुए हैं। 15 रन स्कोर बोर्ड पर। 29 का पीछा कर रही है और 14 रनों की जरूरत है। 13 गेंदें और 14 रनों की जरूरत। अब बॉल रन इक्वेशन, गेंद और रनों का इक्वेशन एक समान। अच्छी गेंद, ये अच्छा संकेत। वैभव भी अच्छे ये हैं बल्लेबाज। ऐसा कहा जाता है क्रिकेट में कि आपको बल्ला हमेशा तलवार की तरह नहीं चलाना चाहिए।
कभी कभी उस बल्ले की ढाल भी बनानी चाहिए, वही किया। अच्छी गेंद को सम्मान दिया। सिंगल के साथ इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर अब 1 ओवर की समाप्ति के बाद बगैर नुकसान 16 रन। इस ओवर के प्रायोजक थे कुमार गौरव शाह। अब गेंदें बची है 12 और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। अब परिवर्तन होता हुआ गेंदबाजी मार्ग पर। अब जिस खिलाड़ी ने सेकंड लास्ट गेंद पर चौका जड़ा था, ऐसे गेंदबाज अक्षय रटाटे, अक्षय राठौड़ एक बड़ी उपलब्धि, राजस्थान के मूल निवासी अक्षय राठौड़ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। सामने वैभव जो कि अपने निजी 1 के योगदान पर खेल रहे हैं। पिछले मैच में कमाल के 2 बड़े शॉट्स। ये भी स्लॉक स्वीप का प्रयास, लेकिन गेंद ऑफ साइड पर गई है। ऋतिक गेंद के नीचे आते हुए और उन्होंने कोई गलती नहीं की। शॉट कवर पर इस कैच को अंजाम देते हुए कॉट बाय ऋतिक, बॉल बाय अक्षय और वैभव ने बनाए मात्र 1 रन। डीजे थैंक यू डीजे। विकेट जल्दी गिरा है। कहीं ना कहीं अब वापसी के संकेत मिलते हुए गेंदबाजी करने वाली टीम को। रोहाडाई, ये लगातार 2 गेंदें बिंदी। पहली गेंद आउट और दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं। जब तक भास्कर मैदान पर हैं तब तक उनकी टीम को ये आशा रहेगी वो अंतिम समय पर भी मैच के परिणाम को बदल सकते हैं। अब बंटी पाटिल आए हैं तीसरे नंबर पर। गेंदबाजी मार्ग पर अक्षय राठौड़। इस ओवर की तीसरी गेंद। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, गेंद ऑन साइड पर ऑन ड्राइव किया था। मिड विकेट के फील्डर, खराब थ्रो लेकिन अच्छी कवरिंग, 1 ही रन। कहीं ना कहीं दूसरा ओवर ऐसा लग रहा है कि जो गेंदबाजी करने वाली टीम है रोहा डाई टीम के लिए, राठी डाई टीम के लिए कहीं ना कहीं वापसी के संकेत इस ओवर में मिल सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड ओवर में 1 ओवर मैच के परिणाम को बदल सकता है। अक्षय राठौड़ की ये गेंदबाजी, यही हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो मोमेंटम चाहिए था राठी डाई टीम को, वो अब दिलाने में कामयाबी करते हुए गेंदबाज अक्षय राठौड़। 4 गेंदों में उन्होंने मात्र 1 ही रन खर्च किया है। अब इक्वेशन बनता हुआ 8 गेंदें और 12 रनों की जरूरत। शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट आर्म पुल और मैच के परिणाम को इस छक्के के साथ ही बदल दिया है। ये सोनार सिद्ध करंडक सिक्सर। डीजे थैंक यू। 4 गेंदें अच्छी की, लेकिन 5वीं गेंद कहीं ना कहीं छोटी कर बैठे और जैसे ही शॉर्ट गेंद आई छक्का जड़ दिया मिड विकेट के ऊपर से। यही गेंदें चाहिए थी। अक्षय काफी नाराज होंगे अपने 5वीं उस गेंद से, क्योंकि मोमेंटम को ब्रेक किया था अक्षय राठौड़ ने कहीं ना कहीं, और जो छक्का आया बंटी पाटिल के बल्ले से उसमें उसने तो मानो जान डाल दी है बल्लेबाजी करने वाली टीम रोहा डाई टीम के लिए। अब गेंदें बची हैं 6 और जीतने के लिए मात्र 6 रनों की जरूरत। मैन ऑफ द मैच और टॉस के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे तुरंत जैसे ही मुकाबला खत्म होता है संगमेश हादमनी साहब को। 6 गेंदें 6 रनों की जरूरत। नीडी के कप्तान, चलिए टॉस के लिए आइए, थोड़ा सा गेम स्पीड अप कीजिए। 6 गेंदों पर 6 ही रनों की जरूरत है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है 6 गेंदों पर 6 रन नहीं होते और 1 गेंद पर 8 रन भी होते हैं।
संगमेश हादमनी साहब, इनके ही शुभ हाथों से जो टीम क्वालिफाई होगी उसको 12 टी शर्ट्स दिए जाएंगे। आखिरी ओवर, निर्णायक ओवर, गेंदबाज का नाम शुभम, स्ट्राइकर इन पर एक सेट बल्लेबाज भास्कर, 6 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद, अच्छा यॉर्कर, ड्राइव तो बढ़िया था लेकिन इनसाइड एज लगी थी। भास्कर ने रोका है अपने सहयोगी खिलाड़ी बंटी को, क्योंकि भास्कर को पता है कि मैं एक गेंद अगर मेरे रडार में आती है तो वो मैं छक्का जड़ सकता हूं। 5 गेंदें और 6 रनों की जरूरत। मैच अब थोड़ा सा रोमांचक बनता हुआ, रोमांचक स्थिति में मुकाबला, क्वालिफायर मुकाबला। ये एक तरफ है रोहा डाई, दूसरी तरफ है राठी डाई। राठी डाई को ये 6 रन बचाने होंगे और रोहा डाई को एक बड़े शॉट्स की जरूरत है। भास्कर खेल रहे हैं 3 चौकों की मदद से 17 पर 15 पर खेल रहे हैं। अरे ये तो खराब फील्डिंग और ये तो मैच ही ले गए। वाइट प्लस ये 4 तो रन आएंगे 5 और इसी के साथ ये मुकाबला अब लगभग जीत की कगार पर जाती हुई टीम बल्लेबाजी करने वाली रोहा डाई नीडी टीम टॉस के लिए आई है। प्रशांत मडवी, प्लीज आपण नाणेफेकीसाठी एक आपला संघनायक पाठवायचा आहे। यही है अच्छी फील्डिंग। जॉन्टी रोड्स हमेशा कहते हैं फील्डिंग में ध्यान दो भैया। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी। और ये आउट। मैच में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, मात्र 1 ही रन की जरूरत है। फिर भी मैच को पेचीदा बना सकते हैं क्योंकि सेट बल्लेबाज मैदान से बाहर। डीजे थैंक यू डीजे। हाँ, ये मैच खत्म होने के बाद यही गाना 2-3 घंटे बजाओ, ये गाना फेमस में है। 3 गेंदे और मात्र 1 ही रनों की जरूरत। क्या अब अमरेला फील्डिंग लगेगी? प्रियेश पवार आए हैं, पहली बार उनको मौका मिला है खेलने के लिए। कहीं ना कहीं उनको भी पता है मात्र 3 ही गेंदे हैं और 1 ही रन की जरूरत है। 4 गेंदों का खेल शेष। ओके, 4 गेंदों का खेल शेष। शॉट अंपुल और इसी शॉट के साथ जीत चुकी है टीम बल्लेबाजी करने वाली रोहा डाई। तो चलिए टॉस के लिए आना है आपको तुरंत, और टॉस करने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे संगमेश हादिमनी साहब। इनको उनके हाथों से मैन ऑफ द मैच ही दिया जाएगा, उनके शुभ हाथों से टॉस भी होगा और वही देंगे 12 टी शर्ट्स। रुपेश।